वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं एक बहुत ही मामूली सी चीज की, जो हमारी डाइनिंग टेबल पर हमेशा रहती है, नमक। पर इसकी कहानी बिल्कुल भी मामूली नहीं है। हाँ, वही नमक हर घर की मेज पर इतना कॉमन है कि हम कभी सोचते भी नहीं इसके बारे में। बस है तो है। लेकिन क्या ये मालूम है कि इसी मामूली सी चीज ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, यहां तक कि हमारी भाषा को भी एक नया रूप दिया है। हैरान करने वाली बात है ना? तो चलिए आज इसी नमक के पीछे छिपे इतिहास को कुरेदते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पुराने जमाने में नमक सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं होता था। नहीं, यह जिंदा रहने और मरने के बीच का सवाल था। देखिए, नमक की ताकत दो चीजों में थी। एक तो हमारे शरीर को इसकी जरूरत है, ये तो हम सब जानते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी, उस जमाने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तब खाना सड़ने से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मतलब नमक उस वक्त का रेफ्रिजरेटर था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरी पूरी सभ्यताओं को भुखमरी से बचाया। और सोचिए, ये इतना कीमती था कि इसे हासिल करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। आज से हजारों साल पहले चीन में लोग खारे पानी को उबालकर नमक बनाते थे। दूसरी तरफ कई सभ्यताएं समंदर के पानी को सुखाती थीं या फिर जमीन के नीचे से बिल्कुल खदानों की तरह नमक खोदकर निकालती थीं। मतलब काफी मेहनत का काम था। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी जरूरी हो और उसे पाना इतना मुश्किल, तो जाहिर है वो कीमती हो जाएगी। और नमक के साथ भी यही हुआ। ये सिर्फ कीमती नहीं बना, ये लिटरली पैसा बन गया। ये फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। एक जमाना था जब नमक को सोने के भाव तौला जाता था, और आज हमारी किचन में डिब्बे में पड़ा रहता है। ये जो बदलाव है ना, यही तो हमारी दुनिया के विकास की कहानी है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है अमूल। ये क्या था? ये सेंधा नमक की बड़ी बड़ी ईंटें या सिल्लियां होती थीं, और प्राचीन अफ्रीका में इन्हें सीधे सीधे करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जरा सोचिए, बाजार गए और नमक की सिल्ली देकर कुछ खरीद रहे हैं। तो जब नमक ही पैसा बन गया, तो जाहिर है इसका व्यापार भी बड़े पैमाने पर होने लगा। और इसी व्यापार ने दुनिया को जोड़ना शुरू किया। नमक के लिए रास्ते बने तो शहर बसे, और शहर बसे तो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। ये कोई आम रास्ते नहीं थे, ये उस दौर के इकोनॉमिक सुपर हाईवे थे। जैसे इटली का वाया सलारिया, इसके तो नाम में ही नमक है, मतलब नमक का रास्ता। या फिर वेनिस को देखिए, वेनिस का पूरा साम्राज्य मसालों और नमक के व्यापार पर ही तो टिका था, और उसी से वो इतना अमीर बना। इन सब की बुनियाद में क्या था? नमक। अच्छा, तो नमक ने अर्थव्यवस्था बदली, साम्राज्य बनाए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर हमारी संस्कृति और हमारी जुबान पर भी पड़ा है। यकीन करना मुश्किल है, पर कई शब्द जो हम आज रोज इस्तेमाल करते हैं, उनकी जड़ें सीधे नमक से जुड़ी हैं। चलिए रोमन साम्राज्य में चलते हैं। वहां एक लैटिन शब्द था, सैलारियम। ये रोमन सैनिकों को मिलने वाली पगार या भत्ते को कहते थे। और मजे की बात यह है कि यह भत्ता अक्सर कैश में नहीं, बल्कि सीधे नमक के रूप में दिया जाता था। और बस यही से कनेक्शन जुड़ता है। यही सैलारियम शब्द धीरे धीरे बदलते बदलते आज का इंग्लिश शब्द सैलरी बन गया। जी हाँ, सैलरी यानी हमारी तनख्वाह। इसका सीधा रिश्ता नमक से है। कमाल है ना? और वो जो अंग्रेजी में कहावत है, वर्थ हिज सॉल्ट, वो भी यहीं से आई है। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान अपनी पगार के यानी अपने नमक के लायक काम करता है या नहीं। नमक हलाल जैसा कुछ। भाषा ही नहीं, धर्म में भी नमक की एक खास जगह है। जैसे बाइबल में नमक को हमेशा बने रहने यानी स्थायित्व और वफादारी का प्रतीक माना गया है। मतलब ये एक पवित्र चीज थी। और सिर्फ बाइबल ही क्यों, प्राचीन रोम में भी इसका बहुत गहरा मतलब था। वहां नमक को सीधे सीधे सेहत से जोड़ा जाता था। उनके लिए साल यानी नमक और सालुस जो उनकी सेहत की देवी थी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो वक्त के साथ नमक की कीमत भले ही कम हो गई हो, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर इसका वजन और बढ़ गया। ये संघर्ष, मेहनत और इंसानी जज्बे का एक पावरफुल सिंबल बन गया। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हमारे भारतीय साहित्य में मिलता है। महाश्वेता देवी की कहानी है नमक। उस कहानी में नमक बनाना भारत की शोषित कोल जनजाति के संघर्ष, उनके पसीने और उनकी हिम्मत की निशानी बन जाता है। तो कहां से चले थे हम और कहां आ गए? नमक का सफर कितना लंबा रहा है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये जिंदगियां बचाने वाला, पैसे की जगह काम आने वाला और दुनिया को जोड़ने वाले रास्ते बनाने वाला एक तत्व रहा है। एक तरह से कहें तो पूरी इंसानी सभ्यता की कहानी इन नमक के छोटे छोटे दानों में लिखी हुई है।
ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे आसपास हमारी डाइनिंग टेबल पर ही और ना जाने कितने ऐसे राज छिपे होंगे, कितनी ही मामूली चीजों के पीछे ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियां होंगी जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। Thank you for watching my channel. Please like, share, subscribe my channel.